की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अनार हो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तभी देखी रघुनाथ जी हमारे ओर तभी देखी रघुनाथ जी तभी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तभी ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्र सर्वज्ञ विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रीतिजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय। ट्रिबल बढ़ाइए, ट्रिबल बढ़ाइए, परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव। अभी आप अनुष्ठान के रूप में देवरिया से चलकर आए हुए देवरिया पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। राजस्थान पुष्कर से चलकर आए हुए पुष्कर पीठाधीश्वर स्वामी रामचंद्राचार्य द्वारा आपने कथा श्रवण किया। गया से चलकर आए हुए वेंकटेश जी का भी आपने दर्शन किया। चलिए इसी कड़ी में दो चार शब्दों को अल्प समय में निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था किसी सिस्टम को चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, एक समुदाय की आवश्यकता पड़ती है, एक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी से कोई भी सिस्टम चलता है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि प्रारंभ करने की मन में संकल्प लिए, महालक्ष्मी जी की प्रेरणा से भगवान ने तीन प्रकार का सृष्टि किया। एक साधन प्रकृति का सृष्टि किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, खनिज इत्यादि। ये हमारे जीवन के साधन है, संसाधन है। इन्हीं के द्वारा चाहे हम घर बनाए, दलान बनाए, जो कुछ भी हमारे जीवन में उपयोग में आता है। अगर इतम्बरा बुद्धि से आप विक बुद्धि से विचार करें तब, कपड़ा पहनते हैं तब, भोजन करते हैं तब, जो कुछ भी हमारे आपके हाथ मोबाइल है तब कहीं न कहीं प्रकृति द्वारा ही इसका रिफाइनीकरण, विशुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण सही में प्राप्त है। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले साधन की व्यवस्था की, प्रकृति को प्रकट की, क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी तो उसका अपने जीवन में दिनचर्या में लेंगे। आज भी हम और आपको यह उपदेश प्राप्त होता है। आदि विवाह, शादी और आगे वंश विस्तार के मन में संकल्प करते हैं। उससे पहले हमारा विवाह होगा, हमारी वंश परंपरा जो होगी, उनको भरण पोषण कैसे किया जाएगा, इसकी प्रवृत्ति कैसे की जाएगी, इस पर विचार करके और आगे आप वैवाहिक मर्यादा में सृष्टि विस्तार में लगे तो आपके जीवन में मंगलमय हो। विवाह तो हो जाए, बच्चे भी हो जाए, उनको पढ़ने के, खाने के, पहनने के, शिक्षा की व्यवस्था न हो, परेशानियां हो जाती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने जब सृष्टि किया तो सबसे पहले साधन संसाधन की सृष्टि किया। इसको प्रकृति कहते हैं या अष्ट प्रकृति के भी नामों से जाना जाता है। उस अष्ट प्रकृति में ही सब कुछ आ जाता है। सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, सब कुछ, खनिज, सब उसी में आ जाते हैं। दूसरा, भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि प्राणियों का किया। उन प्राणियों की सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई एक साथ ही जन्म लिए। जन्म लेते ही पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी हम भगवत मार्ग में जाना चाहते हैं, हमें गृहस्थ आश्रम में न फंसाया जाए, न उसमें समेटा जाए। ब्रह्मा जी कहे ये आज्ञा तो हमें देना चाहिए, अभी मैंने तुमको प्रकट किया,
हमारे कार्यों में, सृष्टि में सहयोगी तुमको होना चाहिए, और अपने से अपना कार्य स्वयं तुमने ढूंढ लिया तो मेरे यहाँ से जाओ। लोग चले गए। पुनः ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं माना। उसमें शंकर जी भगवान के, ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से, यहाँ से शंकर जी प्रकट हुए। हालांकि लोग कहते महाराज जी शंकर जी तो शंभु हैं। ठीक भाई, आप जो पढ़ते हैं मैं किसी प्रकार उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी प्रकार नो कमेंट नो ऑब्जेक्शन, किसी पर कोई कमेंट नहीं है और किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शंकर जी ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट हुए। शंकर जी प्रकट हुए, अपना काम पूछने लगे, अपना नाम पूछने लगे, अपना धाम पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने एक को तुम्हें काम बताया तो काम किया ही नहीं, और आप बिना मेरे काम बताए अपना काम ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपका नाम होगा रुद्र, आप जन्म रुद्र ही, आपने अवार्ड बनाया, रुद्र आपका नाम रहेगा, और सृष्टि का विस्तार करें। बहुत बावन शंकर जी ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो भूत प्रेत सागनी डाकनी सांप बिच्छी बाघ सिंह घुड़ार जितनी भयावह जो होते हैं विषैले सब प्राणियों को उन्होंने प्रकट कर दिया, सभी को उन्होंने प्रकट कर दिया। आगे जब प्रकट कर दिए ब्रह्मा जी का ऐसे सृष्टि को अपन के लिए, ऐसी सृष्टि तो हमारी सृष्टि को विनाश कर डालेंगे, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे जाकर शंकर जी तपस्या साधना कर पुनः 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी, 12 रुद्र और 12 रुद्राणी माने 12 रुद्र शंकर और 12 उनकी अपने आप आराधना शक्ति हुई। ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिला। आगे ब्रह्मा जी ने अपने संत काम संत संकल्प से धर्म को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म भी प्रकट हो गया। आगे ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा करदम ऋषि। एक कन्या भी प्रकट हुई जो सरस्वती देवी के नामों से जानी जाती है। अभी सरस्वती पूजा भी होने वाला है। जितने भी पढ़ने वाले होनहार हमारे राष्ट्र के जो बालक बालिकाएं हैं, सरस्वती पूजा शायद आने वाला है, सब लोग मनाते हैं। कुछ दिन पहले तो कुछ महानुभावों द्वारा, महोदयों द्वारा सरस्वती जी पर थोड़ी सी उदास भरी बातों को कहा गया था, जबकि उनके द्वारा ऐसा होना उपयुक्त नहीं था। लेकिन न जाने क्या उनके मन में आया। अरे भाई, आप समाज राष्ट्र के लिए हैं, आप समाज की सेवा की बात कीजिए कि कहाँ स्कूल होना चाहिए, कहाँ अस्पताल होना चाहिए, कहाँ रोड होना चाहिए, कहाँ नली होना चाहिए, कहाँ गली होना चाहिए, कहाँ लाइट होना चाहिए। अब आप ऐसा ऐसा बात को, उदास भरी बातों को बोल दीजिए, उदासी भरी बातों को बोल दीजिए। इससे बहुत कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ऐसे महानुभाव द्वारा जो समाज की सेवा में, जिनको समाज ने स्थापित किया है, और उन महानुभाव द्वारा ऐसा उदास भरी बात बोल दी जाती है तो थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। और किसी देवी देवताओं पर बहुत प्रकार के कमेंट करना, ये हमारा और आपका ये अधिकार नहीं होता है। अब करते हैं तो केवल यही आप क्यों करते हैं, आप यही क्यों करते हैं? और कहीं दूसरे जगह आप वोट करते कहिए, आप माता आपका वोट तक भी नहीं हिलेगा। लेकिन आज जो बोला सो बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका है बोलने का, कहने का। ऐसा मौलिक अधिकार में न बोला जाए जो मौलिक अधिकार में होने के बाद हमारी अस्मिता जो है, हमारी जो समरसता जो है, वो कहीं भी खंडित हो जाए, ऐसा न बोला जाए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अभी सरस्वती जी का होने वाला सरस्वती पूजा महोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, बाहर भी मनाए जाते हैं। ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी, विद्या के अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी। ऐसे सरस्वती देवी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुई। अरे भाई, किसी को थोड़ी समझ में उदास व्यवहार हो जाए तो जो व्यक्ति कहता है उसे किसी की तुम अभी दिनचर्या जो संभाले हो, क्या तुम गारंटी देते हो तुम कहीं किसी प्रकार के जीवन में तुम्हारी कहीं अस्मिता नहीं होगी, भटकाव विचार नहीं गया होगा? अपने को पहले आप त्याग क्यों नहीं करते हैं? आपने किसी कथा में, किसी पुराणों में, किसी शास्त्रों में कोई बातों को पढ़ लिया है, सुन लिया है,
कि ब्रह्मा द्वारा ऐसे मन में उल्लास हुई कि थोड़ी सी मन में चंचलता आई। ये तो हमारा खान पान पर, उठन बैठन पर, अनशन पर होता है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों, एक उदाहरण के लिए इसे तो उपदेश देना चाहिए कि हमारा भी जब ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता भी कहीं खान पान, उठन बैठन, रहन सहन कहीं थोड़ी सी उसकी चंचल हो जाए, उनको भी भटकने की संभावना बन सकती है। तो हम लोग को भी संयम रहना चाहिए, हम लोग ताकि न भटके। उपदेश प्राप्त करने के लिए होता है, कहने की आदत आपको पड़ी हुई है। और भी अनेक दर्शन हैं, अनेक विचार हैं, अनेक मजहब हैं, अनेक पंथ हैं, उनका आपको इतिहास नहीं पता है, उनको आप नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो आप नहीं बोलेंगे, आपका ओठ भी नहीं हिलेगा कि कुछ अपना ऐसे कह देने से हमारी थोड़ी सी स्थिति असंतुलन हो जाएगी। इसलिए महानुभावों को ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन न जाने क्यों कहे और वही उसका निर्णय करेंगे, ऐसा होना अच्छा था। आपके द्वारा समाज ने आपको सेवा करने के लिए दिया किया है। समाज में जो अच्छी से अच्छे समाज का विकास हो सके उस पर आपको विचार होना चाहिए, इससे आपका भी अच्छा रहेगा और समाज राष्ट्र में सौहार्द संपत्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती देवी को प्रकट किया गया। सरस्वती देवी विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके हाथों में आपने देखा होगा, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला भी है। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को चाहिए, उन सरस्वती द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है। कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी पढ़ने में निकम्मा बुद्धि वाले हो जाए, तेज हो जाए, लेकिन पुस्तक हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। हो सकता है दिल है, दिमाग है, मन बुद्धि है, कोई बात हम कहना चाहते हैं नहीं कह पाएंगे, इसीलिए पुस्तक सरस्वती रखती है। मानव को याद होने के बाद ही पुस्तक जब तक जीवन रहे तब तक पुस्तक ग्रंथों का, शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। एक हाथों में वीणा है, वीणा जो है प्रेम का, भक्ति का, समरसता का, शांति का, सौहार्द का सूचक है। मानो सरस्वती देवी कहती है, जहाँ शिक्षा है वही शांति है, जहाँ शिक्षा है वही आनंद है। ये वीणा द्वारा ये संदेश प्राप्त होता है। और एक हाथों में माला भी ली है। माला द्वारा हम आपको बताती है, माला जो है क्या है, हमारी जीवन की जो सुंदरता प्राप्त करने का, सौहार्द प्राप्त करने का, सतपथ पर चलने का एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। इसके द्वारा हम प्रक्रियाओं में, क्रियाओं में सतपथ पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। एक विचार करके भी माला सरस्वती जी रखते हैं। कुछ लोग हमारा कि माला जपने से कुछ होता है, अच्छा नहीं भी होता है तो कम से कम माला ले लिया है, गलती काम करने भी जाता है तो मन में भय बना रहता है, भाई क्या लोग माला पर नहीं कर रहा है। तो चलिए नहीं मिलता है, मिलता हो तो बात अलग की है, लेकिन कम से कम ऐसे भी देखिए कोई दाढ़ी कुछ बढ़ा दिया है, कपड़ा पहन लिया है, और कहीं उसके द्वारा कहीं भटकाव मार्गों पर जाता है, अगर साधु का भेष, ऐसे आपको करना चाहिए। इस उलाहना के चलते बेचारा थोड़ी सी तो अपने को संयम हो जाता है। ये मान करके भी अगर हम माला रखें, पुस्तक रखें, तिलक करें, दाढ़ी मूछ रखते हैं, कपड़ा भी हो, ताकि समाज को देखने में और दिखाने से भी हमें सत्य मार्ग और सत्य तत्व पर चलने के लिए हमेशा बार बार संदेश प्राप्त होता हो, ये भी कहीं कम मिलना नहीं है। बाकी तो आध्यात्मिक बात अलग की है। सरस्वती जी द्वारा हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। ऐसे सरस्वती जी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, दक्ष और नारद, ये 10 संतान हुए ब्रह्मा जी के। उन 10 में नारद जी तो साधु बन गए और बाकी 9 ऋषि लोग गृहस्थ बन गए। देखिए, एक गृहस्थ कोई दोष नहीं है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से धन्यवाद का कोई बात नहीं होता है। हम हो चाहे कोई भी, हमारे पूज्य गुरुदेव हो, बड़े बड़े संत महात्मा हो, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हो, या भगवान रामकृष्ण क्यों न हो, सब लोग तो किसी न किसी गृहस्थ के द्वारा ही तो जन्म लिए हैं।
अगर कहीं दशरथ जी और कौशल्या जी नहीं होती तो भगवान श्री राम का जन्म होता। कहीं हमारे वसुदेव जी और देवकी नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है जी। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। एक गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिस आश्रम के द्वारा मानव मात्र को, समस्त प्राणियों को, पूरे सृष्टि को संतुष्ट किया जाता है। पितरों से लेकर के, देवताओं से लेकर के, संतों से लेकर के सबको संतुष्ट करने का अगर कोई है वह क्या है? गृहस्थ आश्रम है। आज इतना बड़ा जग का आयोजन आप महानुभाव द्वारा पूरे जिला जवाहर क्षेत्र सभी लोग के सहयोग से हुआ। जितना जिसका सहयोग बना हुआ वो कौन किया? कोई संत महात्मा लाकर जन्म चंदा दिया है? कोई नहीं दिया है। संत लेकर गए, एक दिया तो सब गृहस्थ संतों द्वारा मिला हुआ है। इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसके समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए, 10 पुत्रों में 9 पुत्र जो हुए वे गृहस्थ ऋषि हो गए और एक पुत्र जो नारद जी हैं वो विरक्त बन गए, वो विरक्त हो गए। आगे चल करके मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए और कश्यप ऋषि द्वारा पूरा दुनिया में सृष्टि पट गई। इतना सृष्टि हुआ कि मत पूछिए। कश्यप ऋषि के पुत्र देवता लोग हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र मनुष्य लोग हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य लोग हुए, कश्यप के ऋषि के पुत्र सर्प इत्यादि हुए, नागवास इत्यादि जो कहते हैं। कश्यप ऋषि के पंछी हुए। मान जो भी सृष्टि का विस्तार हुआ उसमें 1/4 से अधिक जो है ये हक हमारे कश्यप ऋषि को होता है। उसी कश्यप ऋषि के वंश परंपरा में भगवान श्री राम भी स्वयं से आए। एक कथा पिछले दिन में सुना चुका। मरीचि ऋषि अत्रि ऋषि के और अत्रि और अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और शुंभ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपने आप में विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा के अंश से शुंभ हुए और शंकर जी के अंश रूप में शंकर जी हुए। ऐसे सभी ऋषियों ने सृष्टि को विस्तार किया, फिर भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। आगे ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और मनु शत्रुपा, मनु माने मनुष्य, शत्रुपा माने स्त्री। इसको आज की भाषा में लोग आदम और हव्वा को कहते हैं। आदम हव्वा में दूसरा नहीं होता है, स्त्री और पुरुष। उसी को हम लोग मैन और वुमेन कहते हैं, स्त्री और पुरुष कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में मनु जी महाराज को प्रकट किया। एक बात गलती उनकी है जो कहते हैं हम मनु की बातों को नहीं मानते हैं। अरे भाई कोई अपने को माने, अपने दादा को नहीं माने, उसकी कमजोरी है, तुम नहीं मानते हो। लेकिन अगर तुम्हारे वंश परंपरा, तुम्हारे बाबा और दादा कहाँ से जन्म लिए ये बताओ, कहाँ से जन्म लिए हैं? मनु जी महाराज शत्रुपाल प्रकट हुए। आगे चलकर उनके द्वारा प्रियव्रत और उदान पाद पुत्र हुए। उसी वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज बहुत आगे चलकर हुए। कथा विस्तार से सुनते आ रहे हैं भागवत। इस प्रकार इन प्राणियों का सृष्टि इन हमारे ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से हुआ। आगे एक सृष्टि ज्ञान की होती है। वो ज्ञान की सृष्टि को प्राप्त कराने के लिए महर्षि वेद व्यास जी महाराज से पहले इस दुनिया में जो भी शास्त्र था, जो भी किताब था, जो भी ग्रंथ था, जो भी कथा था, जो भी उपनिषद वेद था, वो सब स्तुति के रूप में था, कहने और सुनने के रूप में। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप किसी दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा को तीसरे को सुनाएगा, कहने और सुनने के रूप में था। महर्षि वेद व्यास महाराज को आज्ञा प्राप्त हुआ, प्रेरणा प्राप्त हुआ, व्यास जी कलयुग आने पर लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं सत्य चीज की सत्ता रहती है। हमारे आपका मेमोरी कमजोर हो गया है ना। पहले के जमाने में, मध्यकालीन समय में विधर्मियों द्वारा, धर्म विरोधियों द्वारा वेद को, उपनिषद को, इतिहास को, पुराणों को चुरा लिया गया, जला दिया गया, फेंक दिया गया, लेकर चले गए, डुबो दिया गया। लेकिन ऋषियों के पास इतनी मेमोरी थी, इतना स्मरण शक्ति था, पुनः उस ग्रंथों को समय प्रकाश उस तरह से जैसे के तैसे रख दिया।
आज की अगर बात होती तो सारे शास्त्र लुप्त हो जाते। इतना पुराना हमारा शास्त्र है, कभी भी सिलेबस बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सरकार द्वारा तो हर 6 महीना 1 वर्ष पर सिलेबस बदलने की परिपाटी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसमें जो चीज है उससे अलग हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। हमारे व्यास जी महाराज को आज्ञा हुआ, व्यास जी आप जो शास्त्र है उस शास्त्रों को लेखनी के रूप में लिखिए, ताकि भविष्य में लोगों का मेमोरी कमजोर हो जाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी तो काम करेगा। कुछ लोग कहा करते थे कि सब बकवासियों का एक कथन है कि बिन पग चले सुने बिन कान कहते लोग जी। नास्तिक कहता था भला बिना पैर का आदमी कोई चलता है, बिना कान का कोई सुनता है। और मत कहिए ना, आप लेटेस्ट युग में जी रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है ना, इस मोबाइल के पास कौन कान लगा हुआ है? लेकिन जितना सुन लेता है, जितना देख लेता है, सीसी मशीन है, टेलीविजन है, या कहने की बात है ये माइक क्या है, कितना बोल रहा है, हम लोग की आवाज सही में सुना रहा है जी। चढ़ने की जहां पे बात करते हैं, अभी तो रोज आपके सामने चल रहा है, कैसे नाम है जी जो रोज बढ़ाते रहते हो? ड्रोन कहा जाता है। हेलीकॉप्टर तो लंबी चीज होती है ना, देखते हैं ना, बिना पैर का उड़ते रहता है। हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, उड़ रहा है। अब इस प्रमाण क्या हो सकता है? लोग कहते हैं भला कोई निर्जीव जड़ कोई चलता है, क्या इस पर कहता है? जड़ जितना काम करता है, जड़ जितना बोलता है, जड़ जितना चलता है। खाने की बात करते हो, इतना खाता है कि हम लोग नहीं खाएंगे। हर जितना बड़ा जनरेटर है उतना बड़ा उसमें डीजल डालना पड़ता है, जितना बड़ा गाड़ी है उतना पेट्रोल इत्यादि सब डालना पड़ता है। खाना ही तो है, क्या खाने के लिए भोजन होता है कि चावल दाल सब्जी होता है? मशीन है, ये भी बैठ के खाता है। कौन बिना भोजन के है जी? कौन बिना भोजन के है? तो खाते भी आपने देखा कि जड़ खा भी रहा है, बोल भी रहा है, देख भी रहा है। हम लोग की दृष्टि हो सकता है कि कमजोर हो, लेकिन बड़े बड़े ऐसे ड्रोन आए हैं कि बहुत गहराई तक देख लेता है। जो ऐसे मशीन है जो कि जमीन पर रखा जाएगा, हजारों फीट नीचे की तत्वों को बता देगा। इससे बड़ा क्या दिखना होता है जी? और फिर भी उन महानुभावों के द्वारा जो अपने आप में दुराग्रह किया जाता है, जो कुतर्क किया जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? लेकिन न जाने कहा उनके कुंठित बुद्धि हो गई है, ये सब सीखने के बाद भी, समझने के बाद भी वो कुतर्क किया करते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि जिसका पैर नहीं है वो अपने आप चल रहा है, जिसका हाथ नहीं है पकड़ रहा है। अभी तो आपके सामने जेसीबी, ट्रैक्टर, क्या क्या चीज है, कितना काम करता है। पहले के जमाने में 10 कट्ठा 1 बिघा खेत जोतने में एक हर से या बैल से परेशान हो जाते थे। अब एक दिना में 10-10 बिघा 20 बिघा जोता जा रहा है। कितना बड़ा काम कर रहा है जी? अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो जड़ जितना कर रहा है वो क्या कर सकता है? लेकिन पहले कहा करते थे लोग मध्यकालीन समय में, इसी तरह कमाने खाने वाले लोगों का अपनी भाषा है, एक अपूर्ण बात है, एक काल्पनिक बात है। और तो मत कही काल्पनिक बात है, ये तो आपके सामने है ना कि जड़ जितना काम करता है उतना और कोई नहीं करता। महर्षि वेदव्यास महाराज से प्रार्थना किया गया, व्यास जी कलिजुग के लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, सारे शास्त्रों को आप लेखनी के रूप में लिख दीजिए, ताकि लोग उसका नया उनका दिमाग बना रहेगा। हम लोग की मेमोरी तो कमजोर हो गई, लेकिन आपके सामने 32 GB का चिप, 64 GB का चिप और अधिक का, और सारे दुनिया के ग्रंथ एक ही चिप में आ जाता है। कितना छोटा है जी? पहले लोग कहा करता था कि बाला उम्मे में कैसे पूरा दुनिया का शास्त्र आट गया। तो कहते हैं ना कि सारा वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण जो है पहले ओंकार रूप में था, कहते थे। अब मत कहिएगा, अब कहने पर थोड़ी सी आपके वाणी उदास हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। 64 GB, 100 GB, उससे अधिक का हो गया है जीबी। एक छोटा सा जीबी जो है उसमें सारा दुनिया का, देश का सारा ग्रंथ उसी में लोड हो जा रहा है और कुछ खाली रहता है। जब ये बात हो सकती है तो ओंकार रूप में सारा दुनिया का ज्ञान था, ओम रूप में सारा दुनिया का ज्ञान था, तो आपको संशय किस बात की थी? इसीलिए व्यास महाराज से आग्रह हुआ, व्यास जी
आप इन ग्रंथों को लेखनी के रूप में लिख दीजिए। वही महर्षि वेदव्यास महाराज ने ऋषियों के आग्रह पर जो शास्त्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे, उन शास्त्रों को व्यास जी ने किताब के रूप में लिख दिया। उसी का नाम पड़ा वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वही व्याकरण से, ग्रामर से। वेद जो है विदग ज्ञान धातु से बनता है। जानना, अपने स्वरूप के बारे में जानना, प्रकृति के स्वरूप के बारे में जानना और प्राणियों के स्वरूप के बारे में जानना, ये वेद है। परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानना, ये वेद है। वेदों की रचना हुआ। आज उन वेदों को 4 भागों में किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास महाराज ने उस वेदों का ही रिफाइनीकरण, विशुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण जो है उपनिषद को प्रकट किया और उपनिषद के द्वारा आत्मा के तत्वों को, परमात्मा के तत्वों को, प्रकृति के तत्वों को, प्राणियों के तत्वों को प्रतिपादित किया गया। वेद और उपनिषद का विशुद्धिकरण जो है महर्षि वेदव्यास महाराज ने इतिहास लिखा। महाभारत में लिखा है, यह हास्ति जो मैंने महाभारत में लिख दिया उससे अलग कुछ दूसरा इतिहास नहीं होता है, और जो मैंने महाभारत इतिहास में छोड़ दिया वो दूसरा कोई इतिहास नहीं होता है। इतना बड़ा इतिहास है महाभारत। ऐसे इतिहास का मतलब क्या होता है? इति माने बीती और हास माने कहानी। जो पुरानी घटना को जो जनाने वाला हो उसी के नाम क्या है? इतिहास है। इतिहास, हालांकि हमें शास्त्र में लिखा गया है कि इतिहास पंचम वेद उच्यते। 4 वेद तो बताए ही गए हैं, लेकिन इतिहास को पंचम वेद उच्यते। इतिहास को पंचम वेद ही कहा गया है। इस प्रकार इतिहास की रचना हुई। आगे और भी अलग अलग शास्त्रों की रचना हुई। 17 पुराणों को व्यास महाराज ने रचना किया, शांति नहीं मिली। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के बारे में बताया गया है। यह कोई समान 5 मिनट में इकाई का समय आपने होगा, क्योंकि 6:30 तक बोलना था। 5 मिनट लेकर के आज वाणी को विश्राम देना। महर्षि वेदव्यास महाराज ने भागवत महापुराण की रचना की। ये भागवत पुराण दूसरा कुछ नहीं है। इसकी रचना के बारे में कहकर वाणी को मैं विराम दूंगा। एक बार भगवान श्री नारायण के मन में भावना जगी कि भागवत शास्त्र को जन जन और घर घर तक और प्राणियों तक पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? इसके लिए नारद जी को प्रेरित किया गया। भगवान की प्राण आत्मा मन ही नारद जी हैं। नारद जी के मन में जब प्रेरणा हुआ तो नारद जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए तो शंकर और पार्वती जैसा होना चाहिए। इस चलता है शंकर जी शंकरोति शंकर, कल्याण करने वाले हैं। नारद जी ने मन में संकल्प किया कि अगर शंकर और पार्वती ने मैं विवाद पैदा कर दिया, झगड़ा नहीं लगा दिया, तो मेरा नाम भी नारद है। देखिए, सबकी अपनी आदत होती है। खैनी खाने वाला व्यक्ति होगा बोला, मंदिर में रहेगा तो, कथा में रहेगा तो, कीर्तन में रहेगा तो, भीड़ भाड़का में रहेगा, कुछ नहीं होगा। धीरे से चुनौती निकालेगा, निकाल करके रगड़ेगा, धीरे से डाल देगा। स्वभाव होता है, जिसका जैसा स्वभाव है। कहा भी जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं सुधरता है, लेकिन कभी कभी संत शास्त्र के स्वभाव से सुधर भी जाता है। नहीं सुधरता है तो सार्वजनिक बात है, लेकिन कभी कभी विकल्प में सुधर भी जाता है। अंगुलीमार जैसा डकैत अपराधी गौतम बुद्ध के स्वभाव से सुधार कर दिया। वाल्मीकि जैसे बहुत बड़े अपराधी आज वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। केवल यही नहीं कर सकते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं सुधरता है, सुधरता है, लेकिन सुधरने के लिए वैसे जो हो स्थिति तब मैं निवेदन करना चाह रहा था। नारद जी महाराज ने तय किया कि शंकर और पार्वती में विवाद पैदा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। और चले गए कैलाश। कैलाश जब गए नारद जी, उसमें भूत भावुक शंकर जी संत महात्मा ऋषि को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी अपने भवन में थी कैलाश में। नारद जी ने यात्रा चलते ही चलते भूत भावुक शंकर जी को प्रणाम कर लिया हाथ जोड़ करके, और पार्वती जी के भवन में चले गए। देखिए, घर की समन्वय अगर कोई बना पाएगी तो हमारी माताएं बना पाएगी।
ये चाहेगी तो राष्ट्र को बना सकती है, समाज को बना सकती है। ये अगर नहीं चाहेगी, आप कितना भी चाहिए नहीं बन पाएगा। माताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, याद रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। नारी केवल हमारी राष्ट्र की केवल एक पत्नी के रूप में नहीं है, ये राष्ट्र को संवारने वाली है, सजाने वाली है, सृष्टि को नई संरचना और नई प्रेरणा देने वाली है। ऐसी नारी होती है। इन माताओं का पूरे दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। नारी ने विचार किया कि पार्वती जी को ऐसा मैं भड़काऊं कि भूत बाहु शंकर जी हैरान हो जाएंगे। और गए नारद जी जाकर के पार्वती जी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। बेटा नारद कैसे आना हुआ? एक तरह से नारद जी पार्वती जी को माता जी भी कहते हैं, शंकर भूत बाहु शंकर जी की पत्नी है, इसीलिए अब पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु भी मानती है, क्योंकि नारद जी ने ही पार्वती जी का विवाह कराया था। आपने सुना होगा, अगुआ हो तो ऐसा होना चाहिए, आज भी ऐसा अगुआ नहीं। एक बात और मैं कहूंगा माताओं से, आज जितना भी कन्याओं का विवाह कट रहा है, इसमें इनका कम से कम 90% हाथ है माता जी लोग का। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारी ही बेटी कहीं सामने हो जाए, थोड़ी सी उम्र में छोटी हो जाए, घर में छोटी हो जाए, कितना तुम परेशान होती हो। ये क्या करती है? पहले तो अकेले देखने जाती थी, अब 10-20 अपने जा रही है। अब कोई खड़ा करा के देखेगी, आगे चलाएगी, पीछे चलाएगी, ऊपर दिखाएगी, नीचे दिखाएगी। ये क्या करे भाई? ये कोई व्यवस्था होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा महानुभाव से भी, भारी बात इसीलिए कहना पड़ता है कि कम से कम इसको विचार कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, जिस बेटी को आप अपने घर में बहू बनाने के लिए ला रहे हैं, आप पहले उसकी प्रतिष्ठा को अस्त करते हैं। 10, 20, 50 लोगों के बीच में इधर कपड़ा हटाओ, उधर देखो, उधर देखो, कोई मतलब होता है? अरे देखना ही है अपने आप में कि किसी रूम में लेकर देख लीजिए वो सास ससुर हो। लेकिन जो आज चल रही परिपाटी, आगे आने वाला ऐसा एक समय हो जाएगा कि सब कुछ रहने के बाद भी, शिक्षा रहने के बाद भी, धन रहने के बाद भी, सब कुछ रहने के बाद भी एक कन्याओं का विवाह जो है इस समाज और राष्ट्र के लिए एक समस्या बन जाएगा। ऐसा समस्या को अगर कोई रोक सकती है, हमारी माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। पुरुष चाहता है समन्वय कर लेता है, लेकिन लोग जल्दी नहीं चाहती है। अब सब कुछ ऐसा देखेंगे, इतना उनसे पूछा जाए, हमारे विषय नहीं है। एक हास्य के नाराज मत होना हमारे पर। अब क्या करती है? अब उसका ओठ मोटा है तो नाक बड़ा है तो क्या पूछा, तुम्हारा क्या मुंह ओठ है? पूछेंगे तुमसे खराब नहीं है, क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, वो दूसरे की बेटी है, उस पर विचार करो। हाँ, उसका गुण, संस्कार, शिक्षा, इस पर अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 हो, उस पर बहुत अपना पैसा टीका टिप्पणी मत करो। अन्यथा एक ऐसा समय आएगा जो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। समस्या तो बनी हुई है, लेकिन और भी समस्या बन जाएगी। और इस समस्या का समाधान करना चाहती हूँ तो माताओं को थोड़ा सा समन्वय करना ही पड़ेगा। नारद जी ने पार्वती से, माता जी, नारद जी पार्वती जी को माता कहते हैं, पार्वती नारद जी को गुरु कहते हैं, क्योंकि नारद जी ने ही विवाह करवाया था अगुआ बन करके। आपने कथा सुना होगा, मैना ने तो यहां तक कह दिया कि अपने बेटी पार्वती को लेकर के पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगी, कुआं में कूद करके मर जाऊंगी, फांसी लगा करके मर जाऊंगी, लेकिन इस पौराहा वर से मैं विवाह नहीं करूंगा। यही कहा था। नारद जी ने ऐसी अगुवाई किया कि वही मैना और हिमाचल तैयार हो गया। वहीं से पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं और नारद जी पार्वती को अपनी माता मानते हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और पार्वती ने, बेटा कहाँ से आ रहे हैं? अरे माता जी, हम संतों का आना जाना क्या है, ऊंट जिधर अपना मुंह उठा देता है चलते रहता है। हम संत महात्मा नहीं है, रमता जोगी बहता पानी, 5-6 दिनों से आपके सामने में आया हूँ। यहाँ आनंद है, दूसरी जगह जाएंगे, वहां रहेगा, वहां से वहां जाएंगे। लेकिन नदी का जल और संत महात्मा
और सांप एक खुले जो जीव जंतु है जो बांधे नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं तो हथियार रहते हैं। याद रखिएगा, संत महात्मा एक जगह रहेगा तो गांव को बताइए, अगर हम कहीं यहीं पर 6 महीना रह जाएगा, गांव के बाद तो परेशान हो जाएगा। खिलाते पिलाते सारी व्यवस्था करते करते व्यवस्था को परेशान हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा घूमते रहे, नदी का जल बहते रहे, रहेगा। नारजी करे ग्रम का जोगी बहता पानी में घूमते रहता हूँ। बेटा कहाँ से भी आ रहे हो? कि माता जी मैं दुनिया में पूरे पृथ्वी की परिक्रमा किया, घूमा, और घूमने के बाद मैंने यही तय किया। माता पार्वती ने कहा कौन सा बात आपने तय किया? नारद मैं साच बोलता हूँ। लेकिन जब भी अभी देवरिया के सामने कथा बता रहे थे, जब भी कोई व्यक्ति बात करने में बार बार कसम खाता हो और ये कहता है मैं साच बोलता हूँ, साच बोलता हूँ, इसका मतलब कहीं नहीं उसको झूठ का सहारा लिया है। याद रखिएगा। अब नारद माता जी मैं साच बोलता हूँ, क्या बेटा इसमें साच को हानि क्या हो सकता है बताओ? दुनिया में लोग कहीं किसी से प्रेम करते उड़ते नहीं है। दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, केवल प्रेम का दिखावा करता है। बेटा को पिता से तभी तक प्रेम है जब तक पिताजी से उसको लेन देन है। अगर ये मान लेता है कि पिताजी से कुछ मतलब नहीं है, वो कहीं अलग अंगूठा दिखाता है। पति पत्नी का संबंध तभी तक है जब दोनों के प्रति अपने आप एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, और वो नहीं रहे तो दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रजा राजा की बात हो, स्वामी सेवक की बात हो, किसी की रोगी डॉक्टर की बात हो, सबके साथ नहीं है, एक दूसरे के स्वार्थ को लेकर के ही सबसे प्रेम बना हुआ है। बाकी कोई प्रेम करता नहीं है, प्रेम का दिखावा है, प्रेम का झाला है, धोखा है। पार्वती ने कहे बाबा नारद आप तो मेरे गुरु भी हैं, लेकिन मेरे यहाँ आकर के और इस तरह से आप भड़काऊ बात बोल रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। और कहीं दुनिया में भले प्रेम का दिखावा होता होगा, लेकिन मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं वाणी द्वारा बखान नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा ऐसा कोई प्रमाण है माता जी कि जो आपसे आपके स्वामी जी प्रेम करते हैं? पार्वती हाँ है। क्या आपके पास प्रमाण है? पार्वती ने कहा कि बड़े बड़े साधक लोग जो साधना करते हैं अपने शिष्यों से नहीं बताते, अपने ब्रह्मचारी से नहीं बताते हैं मैं कैसी साधना करता हूँ, लेकिन मेरे बुद्ध भावन शंकर जो है जब समाधि से विराम लेते हैं, कहे आज मैंने भगवान की स्वरूप का देखा, आज मैंने भगवान की स्वरूप को देखा, इतनी गोपनीय रहस्यों को बता देते हैं। और मेरे यहाँ नारद आप मेरे और मेरे सामने में आप भेद डाल रहे हैं, बैर करा रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं। नारद जी महाराज माता जी मैं कहा ना कि आपके स्वामी आपसे जैसा झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, वैसा और दुनिया में कहीं नहीं देखा जा सकता है। ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम किसे कहते हैं? गोपनीय से गोपनीय तत्वों को, रहस्य से रहस्यमय तत्वों को, मूल्यवान से मूल्यवान तत्वों को, जो एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान में किसी प्रकार का हिचक न हो, उसी का नाम प्रेम है। आज की भाषा में नहीं कि रास्ते में जाते रहे, एक तो किसी ने चाय पिला दिया प्रेम हो गया, वो भी आया उसे पिला दिया प्रेम हो गया, अब आगे कोई मतलब नहीं। ये व्यवहार हो सकता है, ये व्यवहार हो सकता है। एक प्रेम का मतलब गोपनीय से गोपनीय, मूल्यवान से मूल्यवान तत्वों के दूसरे के प्रति जो आदान प्रदान का होता है, उसी का नाम प्रेम है। नारद जी माता जी प्रेम में किसी तत्व को छुपाया नहीं जाता है, किसी वस्तु को छुपाया नहीं जाता है। जब आपके स्वामी जी आपसे प्रेम करते हैं तब तो जरूर बताए होंगे कि अपने गर्दन में मुंडों की माला जो पहनते हैं वर्षों से वर्षों से, वह मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, काहे पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, किसका है और कब से है। अब तो पार्वती जी अपना दिमाग लगा रही है, ऐसी तो कोई घटना ही नहीं बनी, सोच रही है दिमाग में। महाराज ये तो घटना नहीं बताया। नारद जी के तो प्रेम का खाक करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करने कहा कि प्रेम का दिखावा करें तो मान नहीं रहे थे। अच्छा माता जी आप जाने और आपके स्वामी का प्रेम हमको से क्या मतलब है, इसे मैंने बता दिया। नारद जी वहां से चल बहुत बावन शंकर जी, बहुत बावन शंकर जी वहां सत्संग सुना रहे थे। उस समय नारद जी का महाराज मैं प्रणाम करता हूँ, हम माता जी से मिल लीजिए। अब तो इशारा कर दिए नारद जी, तो शंकर जी को कुछ न कुछ नारद घर में तो खेड़ा लगाया होगा। अब क्या है कि संत महात्मा को विदा किया
और विदा करके और क्या किए, ये सब भूत भावन शंकर जी पार्वती के यहाँ पहुंचे। एक बात और मैं कहूँ, नारद जी ऐसे एक संत हैं, जिस नगर में जिस बस्ती में आग लगा दे, भला वो बस्ती बिना जले रहेगा, और जिस घर को फोड़ दे बिना फोड़ रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप में भेद हो ही जाएगा, कथा बहुत आप जानते होंगे। और तो नारद जी ने जो पार्वती जी को भड़का दिया था, बहुत भावन शंकर जी को याद दिला दिया था। बहुत भावन शंकर जी जो गई पार्वती जी के भवन में गए, देखिए पार्वती जी का ओठ फड़क रहा है, भौंगा तना हुआ है, कपोल थोड़ा सा फूले हुए हैं, नेत्र बड़े बड़े हैं। बाबा ने कहा देवी हद हो गई, इस बार तो मैंने समाधि में भगवान का ऐसा स्वरूप देखा, ऐसा स्वरूप देखा, मत पूछो। पार्वती कुछ बोल नहीं रही है, बोल नहीं रही है। अरे देवी बोलती क्यों नहीं हो, क्या बात है, बोलो, क्या कोई बात है, क्या कुछ चूक हो गई क्या? पार्वती महाराज रहने दीजिए, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। आप बाहर से जितने काले हैं उतने भीतर से भी अधिक काले हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही बोला जाता है जैसे तुम बोल रही हो। जानते हो काला किसे कहा जाता है? कपटी को कहा जाता है, छलिया को कहा जाता है। हमको कपटी कह रही हो, गाली दे रही हो, हमको छलिया कह रही हो। पार्वती महाराज आप कपटी नहीं है तो क्या है जी, आप कपटी नहीं है तो क्या है? बाबा ने कहा देवी जब से तुम्हारा हमारा विवाह हुआ, एक ही मकान में हम सब बाल बच्चा परिवार के साथ रह लेते हैं। अभी शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, जो खाट बना रहता है, खाट पूरा पूरा रस्सी नहीं लगा हुआ है, मंदिर में जाके देखेंगे कैसे समन्वय परिवार में होता है। और इतना बड़ा समन्वय, इतना बड़ा समन्वय। अब समझिए शंकर जी की सवारी क्या है, शंकर जी की सवारी नंदी है, बसहा बैल है। अब पार्वती की सवारी क्या है, बाघ है दुर्गा का। और बताइए बाघ भाला कहीं बैल को लेकर तो छोड़ेगा? यहाँ पे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी होता है। चलिए दूसरे तरफ चलिए, गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा है। और शंकर जी के शरीर में क्या लटकाया है, सांप। भला सांप चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और चलिए आगे, उनके बड़े बेटा जो कार्तिकेय है, उनका सवारी क्या है, मोर है। अब मोर कहीं सांप को देखेगा तो छोड़ेगा? एक वहां तक किसी होता नहीं है। अरे देवी इतना बड़ा समन्वय, इतना बड़ा समन्वय, और तुम कहती हो कपटी कहती, बताओ क्या तुम समझ कपट किया? पार्वती ने महाराज आपने कपट नहीं किया, आपने अपने मुंह गर्दन में मुंडू का माला जो पहन रखे हैं, इसका रहस्य आपने बताया। एक किसका मुंड है, कब से पहने हैं, क्यों पहने हैं, कहाँ पहने हैं, किस लिए पहने हैं? बाबा भूत भाव ने कहते देवी ये मुंडू का माला दूसरे के नहीं है। मैं पहले ही तुमसे कह दिया, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम मरती हो तो मरने के बाद तुम्हारी यादगारी में तुम्हारे ही मुंडों के माला मैं गर्दन में धारण किया रहता हूँ। और तो पार्वती जी सुनकर हैरान हो गए, महाराज मैं तो कपटी समझती थी, आप तो महाकपटी था। बताइए, ये तो प्रमाण हो गया तो हमको इतना बार मरना पड़ा, आप अमर बने हुए हैं, ये महाकपट नहीं है। अगर प्रेम होता आप अपने जैसे हमको भी अमर कर देते, ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने भागवत कथा सुनी है, उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हूँ और तुमको बार बार मरना पड़ता है। पार्वती ने कहा आपने हमको क्यों नहीं अमर कथा सुनाया, हमको अमर आपने क्यों नहीं किया? भूत भावन शंकर ने कहा देवी जब तुम सती अवतार में थी तो अमर कथा सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले गया, लेकिन तुम अमर कथा नहीं सुन पाई। हमने चलो नारी स्वभाव है, देखिए माता जी भी आई हो, यहाँ पे बाजार कम लगा होगा, लेकिन जहाँ लगता है कथा में मन नहीं लगेगा, परिक्रमा कम होगा, लेकिन मीना बाजार में 2 घंटा समय दिया जाएगा। स्वभाव होता है अपने आप, स्वभाव होता है। अरे भाई वो तो गाँव गाँव लगा हुआ है, बाजार क्या आई हो, जग में रहो कम से कम। बाजार तो गाँव गाँव घर घर लगा हुआ है कि जहाँ मीना बाजार में जितना इनका प्रेम रहता है वहाँ यहाँ नहीं रहता। बैठिए भले भगवान कृपा है बैठ गई हो अपने आप में, लेकिन थोड़ी सी दिमागी बात बैठी रहती है। पार्वती ने कहा महाराज बताइए। बाबा ने कहा देवी जब तुम सती अवतार में थी तो अगस्त ऋषि के आश्रम पर तुमको अमर कथा सुनाने के लिए मैं ले गया, तुम अमर कथा नहीं सुन पाई। लौट के मैं आ रहा था, भगवान
विरही रूप होकर के और लीला कर रहे थे, वहां पर भ्रमित हो गई। पुनः लौटकर मैं कैलाश में आया और कैलाश में आने के बाद तुम्हारे पिता द्वारा जग हो रहा था। जग के अवसर मैंने कहा कि आज जाना अच्छा नहीं होगा। तुम हम ही को उपदेश देना शुरू कर दिया जब तुम सती अवतार में थी। तो मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए। जहां जाने से कोई व्यक्ति हमारे प्रति उसकी इच्छा और बढ़ जाए वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे पिता गुरु कोई भी हो। और तुम समझाना शुरू कर दिया हमको कि माता हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, संत हो, महात्मा हो, राजा हो, तीर्थ हो, व्रत हो, यहाँ निमंत्रण हो या न हो वहां जाना चाहिए। ठीक बात है, जाना चाहिए कि जहाँ जाने से भेद बढ़ जाए, बैर बढ़ जाए, वहां चाहे कोई भी हो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम नहीं मानी और मेरी अवज्ञा करके अपने पिता के जग में गई, वही तुम अपने जल करके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और आज वही तुम पार्वती बनी हो। पार्वती ने कहा महाराज ठीक है, मैं सती अवतार में कथा अमर कथा नहीं सुनी, अभी तुम्हें पार्वती उमर कथा सुना दीजिए। बाबा ने कहा इस जन्म में भी तुम्हारा जोग नहीं है, जोग नहीं है, तुम अमर कथा नहीं सुन पाओगे। पार्वती महाराज जोग हो या न हो, लेकिन आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे पतिदेव है, मैं आपकी पत्नी हूं। नारी हट कितना खड़ा होता आप नहीं जानते हैं। 4 हट बताया गया है, 4 हट। उस 4 हट में एक बाल हट होता है। छोटे छोटे बालक है, 6 महीना का, 3 महीना का, 1 वर्ष का, अब रोने लगेगा। जब तक उसका स्थान प्रयोग मत कीजिए तो तुम रोते ही रहेगा। ये बाल हट होता है। एक नारी हट होता है। नारी हट तो दशरथ जी महाराज को शमशान पहुंचा दिया, नारी हट तो है। फिर नारी हट नहीं होता तो अपने पति को शमशान पहुंचाने की स्थिति आती। एक नारी हट है। नारी हट कभी कभी इतना होता है अगर दिमाग में ठान लेगी सब कुछ रहने के बाद भी किरासन डालकर पेट्रोल डाल करके और सब क्या होता है पता आपको होगा, सुसाइड जो हो जाती है। बहुत बड़ा हट होता है नारियों का। और तीसरा हट होता है जोगी सन्यासी का। जोगी सन्यासी का भी हट जो होता है वो भी खड़ा होता है। पूज्य गुरुदेव तीर्थनी स्वामी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक थे, लेकिन कहीं उनकी दिमागों में बात बैठ जाती कि अस्मिता का कारण है और सौहार्द कारण है, थोड़ी सी अपने हट पर हो जाते थे। और चौथा हट होता है राजा का। राजा अगर ठान ले किसी को हमें तहस नहस कर देना है तो अपने आप में अपने आर्टिकल द्वारा उनकी सारी स्थितियों को तितर बितर कर देता है। ये 4 हट से बचना चाहिए, संयम रहना चाहिए और इस पर हमेशा थोड़े से उसे सजग रहना चाहिए। पार्वती ने नारी महाराज आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। बाबा ने घोषणा कर दिया ठीक है अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन कैलाश में नहीं सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ लोग आना जाना भीड़ भाड़ का लगा हुआ। कथा शांति का चीज होता है। महाराज कहा होगा चलिए अमरनाथ क्षेत्र। वही अमरनाथ क्षेत्र में भूत भाव शंकर जी पार्वती जी दोनों पहुंचे और शंकर जी का कथा तब तुम सुनना मानूंगा जब तुम्हारे द्वारा हुकारी भरा जाएगा। ठीक है महाराज, हुकारी भरती रहूंगी। वही शंकर जी अमर कथा सुनाते रहे, पार्वती जी कथा सुनती रही। संयोग से गोलोक धाम का राधा रानी का लीलासुख जो था वही अमरनाथ क्षेत्र में एक अंडा के रूप में पड़ा हुआ था। और वही अंडा आग था। भूत भाव शंकर जी की इच्छा थी कोई मेरी कथा को एक मर्यादा से हट कर कोई नहीं सुनेगा, मर्यादा तो सुने जाए। वहां कोई नहीं तो अंडा था। देवी कोई अनाधिकारी तो नहीं है। पार्वती ने कोई नहीं है। कथा सुनाने लगे हुआ कि कथा तो सुना माना जाएगा जब तुम्हारे द्वारा हुकारी माना जाएगा। पार्वती महाराज हुकारी तो मैं हमेशा भरती रहूंगी। कथा कहते रहे, शंकर जी बीच में हुकारी भर देते। बाबा देवी कथा भंग हो जाएगा। कथा के जहाँ पूर्ण विराम हो वहां हुकारी भय जयकारी होनी चाहिए ताकि नींद मत लगे, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, एक बार हालांकि समय नहीं है, मैं कहा था समय लेट हो रहा, देर हो रहा आप लोगों को, लेकिन संक्षिप्त प्रसंग में निवेदन करूं। एक बार लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेठी जान और निद्रा देवी, बात समझ गए। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेठी जानी, इनको दरिद्रा देवी कहते हैं, और निद्रा देवी
लेकिन कितने लोग अपने आप में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे झोंका भी लगा लेते हैं। ये दोनों भगवान के पास रोते रोते गए, प्रभु हम लोग का आपने जन्म क्यों दिया? सारे दुनिया के लोग दरिद्रा देवी को हटाने की बात करते हैं, महाराज हमारे पास दरिद्रा हट जाए, अशांति हट जाए, तो हमको जन्म ही क्यों आपने दिया? हमारा कहीं न कहीं जगह बताइए। भगवान के जरूर तुम्हारा निवास स्थान रहेगा निद्रा देवी और जेठी जानी दरिद्रा देवी। जो लोग धर्म कर्म सदाचार से विहीन होकर के कथा प्रवचन इत्यादि में कहीं आकर के सो जाते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, उन्हीं के सिर पर जाकर के सवार हो जाते हैं। इसीलिए कहीं भी ऐसी स्थितियों में आप दक्षित होकर के स्वीकार कीजिए, आने का कोई मतलब नहीं होता है, आने का कोई मतलब नहीं होता है। और पार्वती जी कथा सुन रही थी, भूत भाव शंकर जी सुना रहे थे। प्रथम स्कंद, दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद तक किसी तरह से पार्वती जी अपनी निद्रा को रोकती रही। कथा सुनते सुनते जब ही 10वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद में कथा भाग में प्रवेश की, श्री कृष्ण उद्धव संवाद की बात आई, पार्वती जी को नींद लग गई। पार्वती जी को नींद लग गई। देखिए 4 घंटा ताश खेलिए, दूसरे की अपने आप निंदा कीजिए, एक बार भी नींद नहीं लगता है। आज जब ही पूजा पाठ ध्यान जप कीजिए 5 मिनट शांति से करेंगे तो बस नींद आने लगता है। देखिए ध्यान के माला लगे बैठिए, नेत्र बंद कीजिए, 5 मिनट में या तो नहीं भी नींद लगेगा, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन यही जब ध्यान करने के जाते हैं तो पूरा दिमाग उसी समय सारा दुनिया घूम लेता है, सारा दुनिया उसी समय घूम लेता है। अब पार्वती जी को नींद लग गई। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव संवाद के समय भूत भाव शंकर जी नेत्रों को बनकर कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 12वें स्कंद से महात्मा कथा भागवत सुना दी। बोलिए भागवत भगवान की ये जयकारी बोले भूत भाव शंकर जी। पार्वती जी की नींद टूट गई। महाराज क्षमा कीजिए, आपने श्री कृष्ण उद्धव संवाद की बात कहा तो भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम समय जाने लगे तो उद्धव जी का उपदेश दिए। बाबा ने कहे देवी सारी कथा मैंने सुना दिया और तुमने श्री कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना। नहीं महाराज क्षमा की नींद लग गई थी। तो कौन कथा सुन रहा था? महाराज पता नहीं है। और बाबा भूत भावन से भी गए तो देखे कि वही जो एक सुगी का अंडा जो था, जो एक अंडे के रूप में था, फूट करके छोटा बच्चा अपने आप में सावक हो गया था, वही सुन रहा था। बाबा ने कहा बिना मेरे पीछे तुमने कथा क्यों सुन लिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, एकदम दूंगा। बाबा सुन लेकर दौड़े, वो सुख सावक उड़ने लगा। सुख सावक अगर तुम कहीं भी जाओगे छोड़ नहीं सकता हूँ, कहीं इधर उधर जाओगे तो नेत्र खोल दूंगा, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं सामने पड़ोगे तो मेरे त्रिशूल के रेंज से ही अपने आप में समाप्त हो जाओगे। उस सुख सावक ने मनी मनी बाबा मैं आपके रेंज में आया हूँ, मैं रेंज में आएंगे ना आपके त्रिशूल से ना नेत्र से मैं जलूंगा, मरूंगा। उड़ते उड़ते वही सुख सावक जो है गया और जाकर के पार्वती जी छोटा रूप बना लिया। हम जाकर व्यास जी के आश्रम पर गया और छोटा रूप बना लिया। लोग कहते तो महाराज सब क्या हास्यमय काल्पनिक बात आप लोग करते हैं। कहते हैं हनुमान जी महाराज लंकापुरी में गए, चाहे सुरसा के यहाँ गए, छोटा रूप बना लिया। भला ऐसा होता है? और मत कहिए ना, रिमोट है ना आपके पास, टेलीविजन भी होगा ही, मोबाइल भी होगा। जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं छोटा आकार हो जाता है, ये भी मोबाइल का यूज करते हैं बड़ा आकार हो जाता है। जब विज्ञान की चमत्कार हो सकती है तो क्या विज्ञान को जो प्रणेता हैं वो हनुमान हो चाहे कोई हो, उनके द्वारा ऐसा कर दिया गया? कौन आश्चर्य की बात है भाई, कौन आश्चर्य की बात है? अब तो मत कहिए। अब हनुमान जी ने हनुमान जी कहते हैं ये सुख सावक ने छोटा रूप बना करके और जो व्यास जी महाराज की पत्नी जिनका नाम पिंगला या अग्नि देवी है बैठी थी, अभी तक कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्र हो जाता मेरा जीवन मंगल हो जाता। ऐसी भावना से भावित होकर के व्यास जी की पत्नी बैठी थी। बैठे बैठे सोचे सोचे उनको नींद लग गई, मुंह खुल गया। कितने लोग जब बैठे बात सोते हैं तो नाक बजने लगता है, मुंह बजने लगता है, मुंह खुल जाता है, होता है। वो छोटा रूप बनाया सुख सावक राधा रानी का लीला सुख था, और मच्छर जैसा काय बना कर उनके पेट में चला गया। और पेट में चला गया, इधर बहुत पावन शंकर जी आए, व्यास जी हद हो गई। मैं तो समझता था आप ऋषि हैं, कि आज मैं जान गया कि चोरों को आप पनाह देते हो। पनाह समझते हैं ना?
जो कहीं किसी की चोरी के सामान अपने क्या पचा कर रखता हो, छुपा कर रखता हो या चोरों को रखता हो, चोरों को पनाह देते हैं। ब्याज हाथ जोड़ लिए, बाबा भूत भाव ठीक ठाक है? हाँ ब्याज में पूरा ठीक ठाक है। नहीं हमको एक हो सकता है जैसे आप 20 पी लिए है, थोड़ा सा 20 का असर कभी कभी हो जाता है, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं ब्याज में सब ठीक ठाक है बाबा। मेरे हाथ चोर, मेरे हाथ चोर और चोरी का वस्तु मेरे यहाँ। हाँ आप एक यहाँ चोर आया है और चोरी का वस्तु आप एक पास है। महाराज सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ चोरी किस बात का? आपके पास क्या है? कोई सांप है, बिच्छू है, बूढ़ा बैल है, चूहा है। गलतियों से चूहा को अपने घर में रखना चाहता है, सारा सामान काट दो। सांप गलती से कहीं रात में आप देख लेंगे, रस्सी को भी भयभीत हो जाता है, तो रखेगा, सिंह को रखेगा, बूढ़ा बैल को रखेगा। महाराज कौन ऐसा चीज जो चोरी हो गया? आप कहते हैं कि हमारा ऐसे व्यवहारिक वस्तु नहीं है। राजी मेरी अमर कथा की चोरी हुई है और चोर आप ही क्या आया हुआ है, जल्दी बाहर निकाल दी, छोड़ूंगा नहीं। आगे ब्याज ने कहा बाबा ये भी आश्चर्य की बात है, जब अमर कथा जिसका नाम है, जिसको सुनने से अमर हो जाना पड़ता है, तो क्या आप सुनकर अमर हो सकते हैं? तो जो सुख सावक जो है, ये सुगी का अंडा बच्चा जो है वो सुन लिया, वो अमर नहीं हो जाएगा? वो भी तो उसको मारने से मरेगा नहीं, फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तब बहुत भाव संग हाँ ये बात तो ठीक है, इस अमर कथा के द्वारा मैं अमर हो गया हूँ, उसी अमर कथा को सुन करके वो सुख सावक भी अमर हो गया है। आगे ब्याज ने कहा बाबा आपकी सामान जो चोरी हुआ है, अमर कथा जो चोरी हुआ है यह सुरक्षित है। जैसे कोई चोर चोरी के सामान और चोर भागते हुए जाए और जाकर के थाना अध्यक्ष जी के ऑफिस कार्यालय में घुस, अब पीछे से जो प्राइवेट हो महाराज हद हो गया, आप चोरों को पकड़ते हैं, धरते हैं और चोर आप ही को घुसा हुआ है, तो थाना अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आप चिंता मत कीजिए, अब हमारे कस्टडी में है, आप सुरक्षित रहिए, आपके सामान भी मिल जाएगा। वही बातों को व्यास जी महाराज ने कहा भूत भावन शंकर जी से, आपकी अमर कथा का मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, आप महाराज लौट जाइए। वही भूत भावन शंकर जी पार्वती जी के साथ देवी तुम इस जन्म में भी अमर कथा नहीं सुनी, चलो कैलाश। वही कैलाश पार्वती के साथ भूत भावन शंकर आए। वही समय पा करके व्यास महाराज जो शंकर जी का जो अमर कथा है, जो सुख सावक छोटा बच्चा श्रवण कर लिया, वही समय पाकर के 12 वर्षों तक गर्भ में रहने के बाद व्यास जी के कहने पर, आग्रह करने पर, नारद जी के कहने और आग्रह करने पर वो बालक के संसार में आया। उसी बालक का नाम पड़ा सुखदेव जी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ये कौशिक संहिता में विस्तार से कथा है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। पुनः व्यास महाराज ने बहुत आग्रह करके अपने शिष्यों द्वारा उन सुखदेव जी को बुलाया और जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने किया था सारे शास्त्रों के सारांश अनुसार, वो जेव के तेव सुखदेव जी को पढ़ा दिया। और वही सुखदेव जी भागवत कथा पढ़ करके सबसे प्रथम बार राजा परीक्षित के पास गए और जाकर के अमर अवसर पर बैठे हुए राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके और मंगल और कृतार्थ किए। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास महाराज द्वारा ये भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज प्रथम बार राजा परीक्षित को सुना करके और जगत का कल्याण किए। समय समय से कथा और भी लोगों द्वारा सुनाया गया, जो भागवत में आपने सुना। इस प्रकार ये भागवत कथा की महिमा है, अमर कथा की महिमा है, ये शास्त्रों की परिपाटी है, जो भगवान श्रीमन नारायण द्वारा ये अमर कथा, ये भागवत कथा, वेद उपनिषद का सार तत्व ही ये भागवत कथा है, जिसका संक्षिप्त मैंने केवल एक परिचय करके बताया। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं
होते जग में तो जन्म का संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री कृतवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की।